कि there are three important part of cell. One, plasma membrane. Plasma membrane is a outer part of a cell. It covers the cell. It is soft permeable. Permeable means allows some materials to go both inside and outside the cell. It is also called selectively permeable membrane. कहने का तात्पर्य हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं, यह आउटर पार्ट है सेल का, माने बाहरी भाग, और यह सेल को चारों तरफ से घिरे रहता है, कवर किए रहता है। यह सॉफ्ट यानी मुलायम होता है। प्रिएबल का हिंदी है अर्ध पारदर्शी, यानी कुछ पदार्थों को बाहर भीतर आने जाने देता है, कुछ पदार्थों को नहीं। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर आना, ऑक्सीजन को अंदर जाना, ये सारी चीज हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद और ये प्लांट एनिमल सेल का चीज है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। सेल वॉल इज ए आउटर पार्ट ऑफ ए प्लांट सेल. It covers the cell. It is rigid. Rigid का मतलब यह कठोर होता है. It is made of cellulose. यह सेलुलोज का बना है. Cellulose is a complex substance. It provides a structural strength to plant. इसका मतलब कि सेल वाल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं. कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाहरी भाग है. यह कोशिका को चारों तरफ से घिरे रहता है. सेल वाल कठोर होता है. यह सेलुलोज का बना होता है. यह पौधा को एक मजबूत स्ट्रक्चर संरचना देने का काम करता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड कंटेंट. It is jelly-like substance. Yeah, jelly-like substance. It's present between cell membrane and nucleus of the cell. सिंपल हम लोग जाने कि साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है. कोशिका द्रव्य तरल, चिपचिपा, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है. हमने इसको कहा जेली लाइक सबस्टेंस. जैसे जेली होता है उसी प्रकार का यह सबस्टेंस है. और यह न्यूक्लियस मतलब केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है. मोटा मोटी हम लोग इतना इसको समझे. इसमें कुछ और बातें हैं कि साइंटिस्ट स्टडीड साइटोप्लाज्म with the help of
microscopes. They saw different type of structure in cytoplasm. यानी different type of structures have been seen in cytoplasm. They are mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum. It is we study these cell organelles in next class. Now we study nucleus. Nucleus is very important part of living cell. ये बहुत important part है living cell. It locates in center of the cell. यह सेल के सेंटर में होता है. It is egg shaped और spherical. सिंपल हम समझे कि ये अंडे के आकार का होता है. It is covered by a membrane known as nuclear membrane. This membrane allows some materials to go both inside and outside the nucleus. न्यूक्लियस को हिंदी में हम लोग केंद्रक कहते हैं. केंद्रक सेल का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है. यह सेल के बीच में अवस्थित होता है. हम इसको सिंपल में समझे कि एक अंडे का आकार का होता है, स्फेरिकल होता है. यह जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, चारों ओर एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होता है. उस झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. यह जो झिल्ली, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वह कुछ पदार्थों को बाहर भीतर यानी न्यूक्लियस के बाहर भीतर आने जाने देता है. इस न्यूक्लियस के भीतर भी कुछ पार्ट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं. यानी a structure is present in nucleus. Inside nucleus we study in next class.